हेलो एवरीवन। क्लास 10th इंग्लिश का पेपर हाफ ईयरली एग्ज़ाम का हो चुका है और अब हम देखते हैं इसके करेक्ट आंसर। फर्स्ट पैसेज है वेयर डिड द बर्ड कम फ्रॉम। इसका आंसर आएगा फ्रॉम कनाडा। ये स्टार्टिंग में ये हम लास्ट से अगर देखते हैं तो फोर्थ लाइन में दिखता है कि ये कनाडा से आई है। वेयर डिड नरेंद्र लिव। नरेंद्र कहाँ रहता था? इन अ लाइट हाउस। ये सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज इट कैन बी सेड दैट द गर्ल वाज। गर्ल कैसी थी? तो ये पूरा पैसेज पढ़ते हैं तो किस तरह से वो बर्ड को बचाने की कोशिश करती है, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो गर्ल का स्वभाव था वो बड़ा ही सिंपैथेटिक और केयरिंग था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड द गर्ल टेक द बर्ड टू नरेंद्र। गर्ल बर्ड को नरेंद्र के पास क्यों ले गई थी? सो दैट ही वुड हील इट। फिफ्थ क्वेश्चन है स्लैंडर का सिमिलर मीनिंग क्या है? तो ये आ जाएगा आंसर इसका थिन। और अब हम देखते हैं सेकंड पैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बी हमिंग बर्ड इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसके लिए ये जो दिए गए हैं स्टेटमेंट वो ये सही आता है ए वाला, कि जब वो उड़ती है तो उसे नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो बहुत ही छोटी होती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमिंग बर्ड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू। हमिंग बर्ड्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए पड़ती है। क्यों? टू मेंटेन दियर बॉडी मेटाबॉलिज्म। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो होती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन उसकी जो विंग फ्लैप करती है वो 80 टाइम्स पर सेकेंड करती है और उसका हार्ट बीट भी 1000 टाइम्स बहुत बीट करता है पर मिनट। तो इन सब के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन है दे कैन फ्लाई बैक। ये द हमिंग बर्ड्स आर एक्सक्लूसिव इन द सेंस। हमिंग बर्ड एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि वो उल्टी दिशा में भी उड़ पाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल का मीनिंग है अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 5 नेचर हैज मैन मेड रियलाइज दैट द फैक्ट इज। फैक्ट क्या है? द स्मॉलेस्ट क्रिएचर आर द टफेस्ट एंड मोस्ट एडेप्टेबल। तो हम इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। हम सोचते थे कि जो लार्जेस्ट क्रिएचर होते हैं उनको वो टफेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। जो स्मॉलेस्ट है, जैसे यहाँ पर बर्ड का ये एग्जांपल दिया गया है हमिंग बर्ड का, कि ये इतनी छोटी होती है लेकिन इसके बाद भी ये टफेस्ट है और मोस्ट एडेप्टेबल है। नेक्स्ट इसमें आपको बनाना है पैसेज। लाइब्रेरी के ऊपर पूरा ये दिया हुआ है, आप इसको बता सकते हैं कि किस तरीके से बनाना है। आप बनाकर इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन। ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का आपको पैराग्राफ लिखना है और उसके आगे ये पिकनिक का जो पिक्चर राइटिंग है ये कई बच्चों ने याद कर रखा है, उसको ही लिख सकते हैं। ये जो स्टोरी दिया हुआ है ये यूनिटी इज स्ट्रेंथ पर है, कि जब 3 बच्चों को अलग अलग लकड़ी दी जाती है तो वो तोड़ लेते हैं, लेकिन तीनों को बंडल में बांध देते हैं तो वो नहीं तोड़ पाते। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा मे, क्योंकि यहाँ पर परमिशन पूछी गई है कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। सेकंड में आएगा इफ़, कि यदि वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाता, तो इफ़ आएगा। थर्ड में है नॉट लगा हुआ है इसलिए इसमें एनी आएगा। फोर्थ में आएगा सिंस, क्योंकि ये फिक्स समय है। फिफ्थ में आएगा कि वो अच्छा नहीं खेले और वो सिलेक्ट हो गए, तो वो सिलेक्ट नहीं हुए, वो अच्छा नहीं खेले इसीलिए वो सिलेक्ट नहीं हुए, तो सो आ जाएगा। और सिक्स्थ में यूनिवर्सिटी के पहले अ आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को हम य बोल रहे हैं जो कि कॉन्सोनेंट है। 8 में है डू इज डायरेक्टेड, तो शी डिड इट। डिड शुरुआत में ही दिया है तो इसके आंसर में हम डिड नॉट डू लगा देंगे, सिर्फ नॉट डू इट। सेकंड है ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वॉज इल। क्यों? क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं गया, तो ही वॉज इल सो ही डिडंट गो टू स्कूल। थर्ड है ही डिडंट प्ले वेल, तो ये आ जाएगा ही विल नॉट प्ले वेल। फोर्थ है दे प्ले फुटबॉल, तो इसको पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। फिफ्थ में है अनलेस, तो जब भी आप अनलेस को हटाएंगे तो इफ लगाएंगे उसकी जगह पर,
और वर्ब में देख लेंगे, चूंकि ये वर्क्स लिखा हुआ था तो इसलिए ये हो जाएगा डज नॉट, अनलेस शी डजंट वर्क हार्ड, और पीछे का सेम रहेगा, शी विल नॉट पास। सिक्स्थ है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और इसमें सो दैट का यूज़ करना है तो वेरी को हटा के सो लगा दीजिए और दोनों सेंटेंसेस के बीच में दैट लगा देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकेंड है व्हाट कम्स नेचुरली टू हर्ट, लव सबसे पहले आता है क्योंकि छोटा बच्चा भी प्यार करना जानता है, इसलिए सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है लव। एन फ्रंक ने डायरी कब लिखी, जब वो अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी। फोर्थ है व्हाट डज द पोएटिस कंपेयर द ट्री ब्रांचेस विद, ट्री ब्रांचेस की तुलना किससे की गई है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। अगला पैसेज में है ये जो यंग सीगल थी वो ब्रिंक ऑफ द लेश पर क्या हुआ, क्यों चली गई, तो क्यों चली गई वो, क्योंकि ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गई थी, उड़ने से डर रही थी इसलिए वो चली गई थी। सेकंड है कि उसने रात कहाँ पर गुजारी, तो वो आ जाएगा अंडर द लेज। थर्ड है लिटिल का मीनिंग, तो आ जाएगा स्मॉल। अब ये जो बी है ये बाल पोएम के बारे में दिया है, तो जब पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि कहाँ से ली गई है ये लाइन, तो ये है बाल पोएम। और मैरीली का जो सिमिलर वर्ड है वो हैप्पीली, हमने आपको बताया भी था कि जिस तरीके से हम हैप्पी दिवाली बोलते हैं उसी तरीके से हम क्रिसमस पे जब विश करते हैं तो मैरी क्रिसमस बोलते हैं, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि हैप्पी और मेरी सिनोनियम है। थर्ड है वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ चली गई, इन द वाटर। अब जो क्वेश्चन आंसर है इनको हम शॉर्ट में देखते हैं। लेंचो किस चीज़ के लिए होप कर रहा था, गुड रेन गुड हार्वेस्ट। सेकंड है करेज का मीनिंग क्या है, ट्रिम्फ ओवर फियर। थर्ड है यंग सीगल अफ्रेड क्यों हो रही थी, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी और वो बाय हर्टिंग हर्ट होने से वो डर रही थी और डर रहा था। नेक्स्ट है राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम लिख रही थी और इसके पहले उसने कभी राइटिंग नहीं लिखी थी। कुर्ग को कंपेयर क्यों किया हेवन से, उसकी नेचुरल ब्यूटी की वजह से। सिक्स्थ है मिज ने बॉक्स का क्या किया, तो मिज ने बॉक्स को फाड़ दिया। सेवन्थ क्वेश्चन है किसा गौतमी बुद्धा से क्या चाहती थी, वो ये चाहती थी कि वो उसके बेटे की लाइफ वापस ला दे। ट्वेल्थ क्वेश्चन है डिफरेंट व्यूज़ क्या हैं एंड ऑफ वर्ल्ड के बारे में, कि या तो वर्ल्ड एंड फायर से ख़त्म होगा या फिर आइस से, और फिर लिख सकते हैं आपकी फायर जो का मतलब है कि डिज़ायर और आइस का मतलब है हैट्रेड। और एमेंडा आर्फन क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि वो आर्फन की तरह फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती थी। थर्ड है टाइगर कैसे एक्ट करता है केज में, तो टाइगर क्या करता है, सिर्फ स्लोली और साइलेंटली वॉक करता है, और साथ ही आप लिख सकते हैं उसमें कि ही इग्नोर्स द विजिटर्स, वो जो विजिटर्स आते हैं उनको नज़रअंदाज करता है। थर्ड क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में फर्स्ट है कि डॉक्टर हैरियट को ट्रिकी के क्या चिंता, क्यों चिंता थी, क्यों चिंता थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा था और उसकी जो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था वो, और ही वॉज स्टॉटरिंग, है ना, इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हॉरेस स्टील क्यों करता था, तो ये थोड़ा सा मेरा छूट गया है, आप लिख देना टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। थर्ड है वाई वर द टू बॉयज़ इन लंडन सरप्राइज्ड, क्योंकि जो दो बच्चे थे वो लंदन में घूम रहे थे वो क्यों आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उनको फुटप्रिंट्स तो दिखाई दे रहे थे लेकिन वो मेन जो है वो विजिबल नहीं था। 14 क्वेश्चन है पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों सेंड किया, इसलिए सेंड किया कि वो चाहते थे कि उसका जो गॉड में फेथ है वो अलाइव रहे, और उन्होंने लेटर पे साइन गॉड के नाम से क्यों किया, वो भी इसीलिए किया क्या, ताकि उसका जो ट्रस्ट है डॉग के गॉड के प्रति वो ना डगमगाए। अगला क्वेश्चन है नरेटर का एक्सपीरियंस बताना है, तो जब वो स्टॉर्म में थे तो एरोप्लेन क्या कर रहा था, जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, और उसका कंपास और इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था, स्टॉप द वर्किंग। फायर और आइस का सेंट्रल आइडिया आप इजीली लिख सकते हैं कि फायर और या आइस से जो है हमारी दुनिया ख़त्म होगी, और ये आप उस पीछे के क्वेश्चन से भी ले सकते हैं जहाँ पर पूछा गया था, तो आप उस सेंटेंस को लिख सकते हैं इसमें, और फिर लिख दीजिएगा कि फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हैट्रेड।
ट्रीज़ का सेंट्रल आइडिया क्या है? ट्रीज़ का सेंट्रल आइडिया एक्चुअल में सिर्फ यही बताता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बताता है मेन और नेचर के बारे में, और साथ ही ये भी कहता है कि जो ह्यूमन है उसने नेचर को बहुत ज़्यादा अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16, मिसेस पंफरी को क्यों लगा कि डॉग की रिकवरी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसकी इलनेस बहुत ही सीरियस थी, लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली रिकवर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लेडी इन रेड थी वो उसने हॉरिस डेनबी को लॉक ओपन करने के लिए कैसे कन्विंस किया? तो उस लेडी ने क्या कहा कि शी वाज द लेडी ऑफ द हाउस, की वो इस घर की मालकिन है और वो लॉक का जो नंबर है वो भूल गई है। तो यहाँ पर जो है आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं, और ये सेट ए और बी लगभग सिमिलर हैं, ये हमने सेट ए सॉल्व किया है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो टीचर्स कॉपी चेक करने वाले हैं वो इसके कीवर्ड्स को इजीली ध्यान में रख के कॉपी चेक कर सकते हो। थैंक यू।